वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी बच्चों? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो 10th क्लास के बच्चे तो 11th में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट ही नहीं आया है ना। कुछ स्टेट्स का आ चुका है, स्टेट बोर्ड वालों का, कुछ का भी नहीं आया। और आईसीएसई और सीबीएसई का रिजल्ट तो अभी आने की कोई आशंका ही नहीं है। और रही बात 11th से 12th में आने वाले स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं हमारे, अब वो अपनी पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट जोरों शोरों से कर दी, क्योंकि हमारी ये क्लास कैसी है? बोर्ड की क्लास है। बोर्ड की क्लास का मतलब क्या है? हमारा बोर्ड का एग्जाम रहेगा। सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों ही प्रकार के क्या है? बोर्ड के एग्जाम्स हैं। और सभी बच्चे अलग अलग इन बोर्ड्स में बैठते हैं ना। तो 11th क्लास से जो 12th क्लास में बच्चे आए हैं जिनके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है और आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के पास लिए है, क्योंकि जिन्होंने आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लिया है वो यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और नहीं तो ये चैनल किसके लिए है? कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, 11th एंड 12th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो 12th में आ चुके हैं। अब उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई हैं, उनकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई और मतलब हैप्पी होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अब नई क्लास में जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तब क्या बहुत खुश रहते हैं। हम भी खुश रहते थे कि ओ अब तो न्यू क्लास में चले गए। और सबसे मेन बात है तो बिग क्लास में चले गए, बड़ी क्लास में चले गए। तो ऐसा ही कुछ है हम सबके साथ। अब आज जो मैं न्यूज़ देने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे इस चैनल पर हमने अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की, मतलब कि कॉमर्स सब्जेक्ट के जो 3 सब्जेक्ट है ना कॉमर्स के, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इन तीनों की क्या है? हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 1 मई 2024, 1 मई को। मतलब कि मई की जब पहली तारीख आएगी तब हमारी 7 बजे तो 11th क्लास की और 8 बजे 12th क्लास की क्लासेस हमारे चैनल पे आ जाएंगी। बहुत जल्द हम लाइव भी मिलेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस लेने में भी ये रहता है कि बच्चे कमेंट्स करते हैं और हमें उनको पढ़ के जवाब देना होता है। तो वो बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लाइव क्लासेस। बट उससे पहले हम अभी 7 बजे और 8 बजे 11th और 12th की क्लासेस करेंगे। 11th की तो क्योंकि इसलिए कुछ स्टेट बोर्ड हो चुके हैं तो बच्चे अब स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई, और 12th क्लास की इसलिए क्योंकि अब टाइम हमारा जो 1 मंथ का पीरियड था ना, 1.5 मंथ का, वो पीरियड जा चुका है ना। तो अब हमें क्या है? हमारी पढ़ाई को जोरों शोरों से करनी है, क्योंकि हमारा ये रहता है टारगेट कि अक्टूबर नवंबर तक हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर दें, ताकि क्या है कि हमें रिवीजन के लिए टाइमिंग मिलता रहे। दूसरी बात ये कि हमारे प्री बोर्ड्स भी होते हैं। हमारे अभी क्लासेस में जितने भी आपके एग्जाम हो ना, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जितने भी आपके क्लास के एग्जाम्स हो उन सभी क्लासेस के एग्जाम को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए 12th क्लास। क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, ना ही बिजनेस डिफिकल्ट है, ना ही इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा 11th में तो अकाउंट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिनकी अकाउंट्स 11th में अच्छी नहीं थी ना, उनकी 12th में हो जाती है। क्योंकि 12th में सिलेबस ही चेंज हो जाता है, कोर्स ही चेंज हो जाता है ना कोर्स चेंज। 11th में सोल प्रोप्राइटर था, यहाँ क्या है? 12th में पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप क्या है? पूरी एक मोटी बुलिंदा है, मतलब पूरी एक बुक है। उसमें पार्टनरशिप 6 या 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बहुत सारी चीजें होती हैं। सेकंड आती है कंपनी की बुक आती है। थर्ड आती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स में भी यही हाल है कि जो 11th का कोर्स था वो 12th में नहीं आएगा। हमारे बजट आएगा, कंज्यूमर्स आएंगे, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसीज है सब इकोनॉमिक्स में आएंगे। बिजनेस स्टडीज भी 11th से अब 12th में अलग है। तो डरना घबराना नहीं है कि 11th में तो हमारा 11th में बेसिक क्लियर नहीं होता, 12th में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ पर इस क्लासेस में हमारे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग एक यूट्यूब के लिए एक छोटी सी नहीं, एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी नोट्स लिख पाएंगे उसको आप राइट डाउन करोगे, लिखोगे। लिखने के बाद आपको उसको लर्न भी करना होगा, क्योंकि लर्न नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते कुछ भी। दूसरी बात ये कि अभी ये बात चल रही है कि भाई सब्जेक्ट हट जाएंगे, सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश हमारे जुड़ने को है। तो भाई जब जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे। अभी तो मेन क्या है? अभी तो जो हमारे 3 चैप्टर है ना, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये तीनों ही कैसे हैं? हमारे मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं, जिनसे हमें मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स खींचे जाएंगे।
क्या होगा कि एक एक न वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही कंडीशन यहाँ है कि एक एक मार्क्स की भी हमारे जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी हमें यही सॉल्व करने होंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जैसा 11th में था वैसा ही 12th में है कि 80 मार्क्स का तो क्या है हमारा क्वेश्चन पेपर, और 20 मार्क्स की क्या है हमारी फाइल एंड वाइवा, जिसमें फाइल 12 मार्क्स की है और वाइवा 8 मार्क्स का है। क्या है, 8 मार्क्स की तो हमारी वाइवा है एंड 12 मार्क्स का हमारा फाइल है, और 80 मार्क्स का क्या है हमारा एग्जाम है। ठीक है, उस एग्जाम में हमें क्या क्या करना है ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। दूसरी बात कि हम 1 मई को जो मेरी क्लासेस आएंगी 7 बजे 11th क्लास के लिए, वो आएगी अकाउंट्स की, और जो 8 बजे आएगी 12th क्लास के लिए वो भी अकाउंट्स की आएगी। 2 डेज के लिए, मतलब 2 दिन अकाउंट्स, 2 दिन बिजनेस स्टडीज, 2 दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे ही चलेगा। और फिर हम मे बी जून या जुलाई से मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट की भी डालने लग जाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम एक एक सब्जेक्ट की ही डालेंगे। 7 बजे ध्यान रखना, इवनिंग में 7 o'clock 11th क्लास, और 8 बजे 8 o'clock 12th क्लास की क्लासेस आएंगी। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम जब 1 मई को हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब मैं यहाँ पे आपको सारा सिलेबस आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क लेके बैठा है, किस चैप्टर को ज्यादा करने से हमें नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने से हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार हमारी जो थ्योरी होती है ना वो भी आ जाती है, प्रैक्टिकल तो आते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ क्या होती है, थ्योरी भी आती है, तो थ्योरी को भी हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है कि बिजनेस स्टडीज में तो हमारे पास बहुत सारे केसेस भी आएंगे, क्योंकि केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा है। केस स्टडीज इकोनॉमिक्स में क्या है, जितना भी इको का जितने भी सिलेबस है, जितने भी नोट्स है, वो सब कैसे है, इको से रिलेटेड है, मतलब कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे सीबीएसई, स्टेट बोर्ड एंड आईसीएसई तीनों की ही प्रिपरेशन करेंगे। मैं पढ़ाऊंगी, है ये तीनों क्लासेस तीनों बोर्ड के लिए क्लासेस रहेगी, बट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी से। कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज नहीं है, इसमें सब चीजों का मिश्रण है। ये सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सब चीजों का मिक्सअप ये है एनसीईआरटी, क्योंकि इसी से टुकड़े यानी इसको डिवाइड कर करके इनके सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो 1 मई को आप सब लोग रेडी रहना, 7 o'clock आप ये चैनल देखना, अब तो पढ़ लो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चल सके कि जब मेरे वीडियो आए तो आप फटाफट उन वीडियो को देख सके। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा। आपके अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज को मैं इतना अच्छा बनवा दूंगी कि वाकई में कोई आपसे जब 12th के बाद पूछेगा ना कि तुमने क्या पढ़ा 12th में, तो फटाफट बताओगे ओ ये तो ये चीज थी। सीयूटी भी आप फटाफट क्लियर कर लोगे। फटाफट से मतलब ये है कि आसानी से क्लियर कर लोगे, क्योंकि पढ़ना आपको है। कोई ये कहता है सिलेबस कम हो रहा है, कोई कह रहा है सिलेबस में से ये हट रहा है, ये जुड़ रहा है, भाई हटेगा जुड़ेगा कुछ भी हो, पढ़ना तो आपको ही, क्योंकि बिना पढ़े तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि सिलेबस में से कुछ भी हट रहा होगा या जुड़ रहा होगा, उसकी मैं अपडेट आपको देती रहूंगी। सेकंड थिंग, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ते जाना है, और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर तो करना ही है। तो अब हम मिलेंगे 1 मई को। 1 मई को मतलब कि मैं 7 बजे 11th क्लास की अकाउंट्स की क्लास डालूंगी, और 8 बजे किसकी डालूंगी, 12th क्लास की अकाउंट्स की क्लास। उनको आप देखिए, समझिए, ना समझ में आए जो चीज़ वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मैम ये समझ में नहीं आया, तो हम उस चीज़ों को क्या करेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपके नोट्स बनवाऊंगी, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आपको पढ़ना है। और 1 मई 2024 मतलब कमिंग डेज, 4 डेज, आफ्टर 4 डेज आपको क्या करना है, चैनल को देखना है, चैनल को देखते रहना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से जारी रखना है। तो मिलते हैं हमारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।